यूपीएससी भारत की सबसे बड़ी शक्तिशाली सेवा। यूपीएससी पास करने के लिए सालाना 50 लाख युवा 3 साल, 4 साल, 5 साल लगा देती है और तब जाके कुल मिला के लगभग 1000 लड़के या लड़कियों का सिलेक्शन होता है जो भारत के विकास में अपना योगदान देंगे, जिनके हाथ में निर्णय लेने की क्षमता होगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन अनकही बात ललित के साथ में आपका स्वागत करता हूं और आज एक ऐसी महिला को मैं आपके सामने लाया हूं जो उन भाग्यशाली 1000 बच्चों में रही होंगी जब उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की होगी। भारत के रक्षा विभाग में उन्होंने मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाई, पर अचानक उन्हें लगा क्यों न मैं अपने ज्ञान से मेरे जैसे कई नवयुवक युवतियों को सिविल सेवा में लाऊं और उनकी जिंदगी को बनाऊं वाह जिंदगी। और इसीलिए उन्होंने अपनी सर्विस छोड़ दी और चल पड़ी लाखों बच्चों के भविष्य को वाह जिंदगी बनाने। और एक तथास्तु नाम से उन्होंने कोचिंग सेंटर शुरू किया जो आज मात्र 2.5-3 साल में पूरे भारत में एक प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित हो गया। और वो महिला है डॉक्टर तनु जैन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। आपके पास तो सत्ता थी, पावर था, रुतबा था, अच्छी खासी आपकी सैलरी थी, सारी चीज थी। जिसकी चाहत में लोग रहते हैं उसे छोड़कर आप एक अलग राह पे निकल पड़ी। क्या कारण रहा होगा? पढ़ाने की इच्छा तो मेरी शुरू से ही थी, लेकिन मैंने तो 7.5 साल 8 साल सरकार में नौकरी करी। फिर जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे कोविड हो गया और कोविड के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो करना है अपनी ज़िंदगी में वो सब मुझे करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। और उसी सोच के साथ फिर मेरे को पढ़ाने का बहुत मन था। मुझे एक चीज़ बहुत परेशान करती थी कि सिविल सेवा की परीक्षा की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है, बहुत ज्ञान देती है, बहुत एक पर्सनालिटी को रिफॉर्म कर देती है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसमें रिस्क रहता है हमेशा कि होगा या नहीं होगा, इस वजह से बहुत सारे बच्चे इस परीक्षा में आते नहीं हैं, या फिर आते हैं तो कई बार हताश होके जाते हैं कि आता तो बहुत कुछ है लेकिन हाथ में कुछ नहीं जाता। तो इसी चीज़ की करेक्शन के लिए मेरे मन में बहुत समय से ये इच्छा थी कि ऐसा कुछ प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ पे डिग्री के साथ साथ ही यूपीएससी की तैयारी हो जाए। क्योंकि 3 साल जब बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है तो आप अक्सर देखेंगे कि वो उसके पास बहुत समय होता है तैयारी का, लेकिन बस तब बच्चे शुरुआत नहीं करते। जब ग्रेजुएशन हो जाती है फिर सोचते हैं कि अब यूपीएससी करते हैं। तो मेरी इच्छा थी कि बच्चे शुरुआत से ही शुरू करें। यानी कि आप बच्चों की जो उच्च शिक्षा शुरू होती है 12वीं के बाद, आप 3 साल वो भी तैयारी कराती हैं और साथ ही साथ यूपीएससी की भी तैयारी करा रही हैं। जी जी। यानी 3 साल बच्चों का आप बचा रही हैं। जी, तो मेरी इच्छा थी कि ऐसा हो, लेकिन जैसे कि कहावत है कि अपने मरे बिना स्वर्ग है नहीं। तो अगर आपके मन में ये विचार है और अगर आपको ये करना है तो आपको खुद ही करना पड़ता है। इसी वजह से फिर मैंने सर्विस से रिज़ाइन किया और मेरे परिवार ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मेरे हस्बैंड वो भी एक ऑफिसर हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत अपना सहमति दी। मेरे माता पिता सब ने सहमति दी और फिर तथास्तु का सर्जन हुआ। आपके मन में कहीं भी कभी भी नहीं आया कि तनु जैन इतने बड़े जगह जाती है, आज वो तनु जैन एक अलग राह पे जा रही है, थोड़ा सा भी मन में मोह नहीं आया? हाँ, थोड़ा तकलीफ तो हुई जब हम रिज़ाइन करने के लिए सोचते थे, तो अक्सर ये आता था कि पता नहीं सही फैसला है या नहीं, लेकिन जब कुछ करना है तो फिर करना है। आप तो डेंटिस्ट भी थी, डॉक्टर थी आप दांतों की, क्यों आपने उस प्रोफेशन को छोड़ा और फिर क्यों आप यूपीएससी में कन्वर्ट हुई? मुझे लगता है कि एक ही जीवन मिला है, हमें जो जो करना है, जो जो हमारे मन में विचार है, जो जो हमारे सपने हैं, वो सब हमें पूरे करने चाहिए। तो जब मैं डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी
उस वक्त मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, मुझे कहीं से पता चला कि यूपीएससी का भी एक एग्ज़ाम होता है और उसको जो पास कर लेते हैं वो बड़ा रेप्यूटेबल स्टेटस इन सोसाइटी उनको मिलता है। तो बस फिर इच्छा जग पड़ी कि सिविल सर्विसेज करेंगे, तो स्विच कर दिया और निकल गई। और हाँ, और आपने अभी कहा कि एक ही जीवन मिला है तो उसको क्यों जाया करें, यानी आपने अपने जीवन को खतरों में डाला, खतरों से आप खेली। ये बहुत अच्छी बात तनु जी कर रही हैं कि एक ही हमें जीवन मिला है और जब तक हम खतरे नहीं उठाएंगे हम वो नहीं पा सकेंगे जो हमें पाना है। और तनु जैन ने साबित किया खतरों से खेलने वाला ही अपनी जिंदगी को बनाता है। वाह जिंदगी। आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? सदर बाजार के एक बाराटूटी चौक के इलाके के अंदर मेरा जन्म हुआ और जैन परिवार में मेरा जन्म हुआ 1987। और पढ़ाने के लेके खूब अच्छा सुविधाएं थी, ऐसा कोई बहुत परेशानी नहीं थी। हाँ, उस जगह पे कोई खेल कूद की सुविधा नहीं थी, तो अक्सर हम लोग घर घर के खेल ही खेला करते थे। अच्छा, जो लड़कियों का प्रिय खेला होता है। नहीं नहीं नहीं, वो वाले नहीं, वो वाले नहीं 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 नहीं, वो वाले नहीं। मतलब मैंने क्रिकेट भी खेला है। अच्छा। और सब खेला है, लेकिन वहां पे पार्क वगैरह की सुविधाएं नहीं थी। मार्केट के ऊपर ही हमारा घर हुआ करता था। अच्छा अच्छा। आपका विवाह कब हुआ? मेरा विवाह 2018 में हुआ। मेरे को पता चला कि साहब भी जो है वो वाकई साहब है, सिविल सेवा में वो हैं, तो वो विवाह के पहले ही उन्होंने ये परीक्षा पास कर ली थी? हाँ, हम दोनों की मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान हुई। अच्छा। वैसे हम पहले एक दूसरे को हल्का हल्का जानते थे मित्रों के थ्रू, लेकिन हमारी बातचीत विवाह के विषय में भी जो बातचीत हुई वो ट्रेनिंग के दौरान ही हुई। तनु जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे पास अभी 2 परिवार हैं। तो मेरे माता पिता के परिवार की तरफ से मेरे पास एक मेरा भाई है, मेरी भाभी है, उनकी बहुत प्यारी सी बच्ची है, और मेरा खुद का एक बेटा है, और मेरे हस्बैंड हैं, मेरे सास ससुर हैं। आप जब डॉक्टर बनी उस समय आपके मन में ये भाव थे कि मैं सिविल सेवा भी ज्वाइन करूंगी और उसे ज्वाइन करने के बाद मैं तथास्तु जैसा काम करूंगी, ऐसी कोई आपके मन में फीलिंग्स थी? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं बीडीएस कर रही थी तब तो मुझे पता भी नहीं था कि सिविल सेवा जैसी कोई एक एग्ज़ाम भी होती है और कुछ ऐसा पोस्ट भी होती है, क्योंकि समहाउ दिल्ली में रहते हुए हमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या ये जो सारी सर्विसेज होती है इनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता। तो उस वक्त तो शायद मैं सपना यही लेती थी कि एक अच्छी डॉक्टर बनूंगी, है ना, एक हॉस्पिटल बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। लेकिन फिर नया चीज़ पता चली तो मैंने नया सपना बुन लिया, फिर सिविल सेवा की तरफ आगे बढ़े। और जब सिविल सेवा भी कर ली अच्छे से, अपने 7.5-8 साल मैंने अपनी सर्विस में बिता लिए, तो मेरे लिए एक अलग सपना नया उठ के आया कि अब मुझे एजुकेशन की फील्ड में कुछ करना है। तो वहीं से फिर तथास्तु की शुरुआत हुई। तनु जी, आपने अपनी कोचिंग संस्थान खोल ली है, इसका नाम रखा तथास्तु। पिछले समय में ऋषि मुनि या आज भी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं तथास्तु। क्या है ये तथास्तु? तथास्तु एक फीलिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को, जो बच्चा उससे पढ़ रहा है, वो उसको सो बी इट, यानी कि जो तुझे होना है वो तू हो जा, वैसा आशीर्वाद देना चाहता है। तो मुझे लगता है तथास्तु वही फीलिंग है कि टीचर बच्चे के सपनों को साकार होता हुआ देख सके और उसको कहे कि हाँ, तेरे सपने साकार हों, उसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, करूँगी। बस यही एक फीलिंग है। कितने साल हो गए इसे स्थापित हुए? तथास्तु को हमने अभी हाल ही में शुरू किया है, कुछ ही साल हुए हैं, और पर बच्चों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करी। हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो शुरुआत ऐसे हुई कि यूपीएससी की तैयारी लोग खाली बैठ के करते थे, जिससे मुझे परेशानी थी। मुझे हमेशा लगता है कि यूपीएससी की तैयारी या तो आप डिग्री प्रोग्राम के साथ करें या जॉब के साथ करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। चाहे हम कितना भी चाहें कि सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। आपने भी बताया जब आप शुरुआत कर रहे थे कि 1000 ही सीट है, तो यानी कि बाकी सारे बच्चे क्या करें? तो उन बच्चों की
रिस्क को लेवरेज करने के लिए, उन बच्चों का रिस्क कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम डिग्री प्रोग्राम के साथ ही यूपीएससी की तैयारी करें। उसी की शुरुआत हुई कि बीए प्लस यूपीएससी करी जाए, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो एमए प्लस यूपीएससी या एमबीए प्लस यूपीएससी के थ्रू आप उसे तैयारी करें। लेकिन बहुत हम ORN, ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, इस इलाके में हम लोग काम कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी बड़ी सारी परेशानियां मुझे नजर आती थी। तो अभी हमने शुरुआत करी है कि हम ग्रेटर नोएडा के अंदर एक गुरुकुल खोल रहे हैं, जहाँ पे बच्चा वहीं पे हमारे साथ रहेगा। सुबह उसे एक्सरसाइज कराएंगे, मेडिटेशन, योगा कराएंगे, पढ़ाएंगे, टीचर्स ऑफिसर्स मिलके पढ़ाएंगे, और उसको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, सारे यूपीएससी की तैयारी, उसके अलावा ऑफिस रेडीनेस, एआई तक भी थोड़ा थोड़ा उसे पढ़ाएंगे, और शाम को बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सके। तो आइडिया ये है कि बच्चा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और एथिकली हर तरह से डेवलप हो सके। कितने बच्चे यहाँ पर हैं? यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं, लगभग 1000 प्लस। हमारी टीम आपके ऑफिस में एंट्री कर रही थी तो मॉक इंटरव्यू आप ले रही हैं, वो सेशन आप कर रही हैं, तो क्या है वो सेशन, क्यों आप लेती हैं? क्या जो आपके कोचिंग में पढ़ते हैं उन्हीं बच्चों का लेती हैं या दूसरे बच्चों का भी लेती हैं? जो भी बच्चा मेंस क्वालिफाई कर लेता है, उन बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी से पहले इंटरव्यू का एक फीलिंग लेने के लिए, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होती है उसे समझने के लिए वो मॉक इंटरव्यूज देते हैं। तो वही मॉक इंटरव्यूज हम लेते हैं जो भी बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं उनका। तो जो मॉक इंटरव्यू होते हैं तो उनसे आप लोग बच्चों से फीस भी लेती हैं? नहीं 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 नहीं, ये सब फ्री होता है। ओके। बाकी जो आपके यहाँ जो ट्रेनिंग लेते हैं, जो कोचिंग करते हैं, उनके जो चार्जेस हैं वो आप लोग लेती हैं। तथास्तु आपने जो खोला, क्या आपकी संस्था से बच्चे पढ़कर उच्च डिग्री सिविल सेवा कुछ बच्चों ने पास की है? हमारे यहाँ से पिछले साल लगभग 2023 के अंदर 57 बच्चों ने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू ये परीक्षा पास की थी। 57? हाँ, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू। किस रैंक पे वो बच्चे आए होंगे? बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स पे भी बच्चे आए हैं, फर्स्ट 10 में भी आए हैं। तो वो सब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से अच्छी रैंक्स के अंदर भी बच्चे आए हैं। पहले आप डॉक्टर बनी, लोगों के दांतों को ठीक करती थी, उसके बाद आप देश के विकास में अपना योगदान देने लगे, फिर दोनों को छोड़कर आज नवयुवकों को एक नई दिशा देने का काम आपने शुरू किया है। यानी तनु जैन नए नए क्षेत्रों में कदम रख रही है। तो तनु जैन के भविष्य की योजना क्या है? अभी तो मेरी इच्छा यही है कि हमारे देश के बच्चे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें वो डिग्री के साथ करें, ताकि अपने कीमती साल वो वेस्ट ना करें, और अच्छे से पढ़ाई करके एक ऐसे व्यक्ति बने जिस पे देश को भी प्राउड हो, कम्युनिटी को भी प्राउड हो, फैमिली को भी प्राउड हो। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो शायद दिखाई नहीं देता, लेकिन ये देश बनाता है। जो गरीब हैं पर उनमें प्रतिभा है, वो कुछ बनना चाहते हैं, वैसे बच्चों की भी मदद आप करती हैं? बिल्कुल, स्कॉलरशिप स्कीम्स हम अक्सर चलाते हैं, और उन स्कॉलरशिप स्कीम्स के थ्रू हम बच्चों को लेते हैं, और जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जो जिनमें वो जिज्ञासा नजर आती है, उनको हम अपने यहाँ पढ़ाते हैं। तनु जैन के शौक क्या है? मुझे किताबें पढ़ना, गाने सुनना, बच्चे के साथ खेलना, यही सब सारे मेरे शौक हैं। कौन से गाने आपको अच्छे लगते हैं? पुराने गाने। कोई गाना ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो, जिसको सुनकर तनु जैन रिफ्रेश हो जाए, अपनी परेशानियों को पीछे छोड़कर एकदम तनाव मुक्त हो जाए, ऐसा कोई गाना? ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक गाना मुझे बहुत पसंद है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गा के सुना सकती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी आवाज और सुर ताल उतने अच्छे है नहीं। कैसी किताबें, कैसी बुक्स आप पढ़ती हैं? मैंने अलग अलग जॉनर में बुक्स पढ़ी हैं। मैंने डैन ब्राउन पढ़ा है, पाउलो कोएल्हो पढ़ा है। मैं क्योंकि फिलॉसफी पढ़ाती हूँ, दर्शन शास्त्र पढ़ाती हूँ, तो दर्शन शास्त्र की किताबें भी मैं पढ़ती हूँ अलग अलग, अद्वैत वेदांत पे, जैनिज्म पे, बुद्धिज़्म पे। उसके अलावा मैंने नॉन फिक्शन भी पढ़ी हैं, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट, एल्केमिस्ट,
हु मूव माई चीज, एनिमल फार्म, एंथम एंड रेंट मुझे बहुत पसंद है, उनकी भी किताबें पढ़ी हैं। तो मतलब अलग अलग जॉनर्स में मैंने किताबें पढ़ी हैं। मैं समझता हूँ कि आपको तो अनेक जगह पुरस्कार भी मिले होंगे, सम्मानित किया गया होगा। कोई ऐसा विशेष पुरस्कार जिसको पाके तनु जैन को भी लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, ऐसे कुछ पुरस्कार? हाँ, एक बार मेरे बेटे ने एक लेटर अपने स्कूल में बनाया था, द बेस्ट मॉम। तो अच्छा। मुझे लगता है सबसे बढ़िया पुरस्कार वही था मेरे लिए। वेरी गुड। ये आप क्रेडिट तो बच्चे को दे रही है, आपको क्यों मिला कोई ऐसा पुरस्कार, कोई ऐसा अवार्ड, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अ, ऐसा कोई एक पुरस्कार मैं नहीं छांट पाऊंगी कि हाँ ये बहुत अच्छा था, बाकी सब नहीं थे, क्योंकि जिसने भी पुरस्कार दिया बहुत मन से दिया, बहुत इज्जत से दिया और मैंने सब बहुत सम्मान के साथ स्वीकार किए। चलिए तनु जी, आज आपको बहुत लोग देख रहे हैं। अनकही बात मेरे साथ यानी ललित के साथ में कई आपकी बातें ऐसे सामने में आई कि आप रुकने वाली नदियों में से नहीं है, आप बहने वाली नदियों में से। और वाकई जो नदी ठहर जाती है वो गंदा तालाब बन जाती है, गंदा पानी बन जाती है, पर आप बहते चली गई और एक धारा आप लेते चली गई और आपके बहने से अगल बगल के किनारे भी आज उज्जवल हो गए हैं। आपने भी बहते बहते न जाने कितने लोगों की जिंदगी को वह जिंदगी बनाने की कोशिश की। अनकही बात ललित के साथ की प्रोग्राम को बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं। क्या संदेश आप उनको देंगी कि तनु जैन न भी बनो तो तनु जैन की जैसी तो बनो? तो मैं अपनी सभी बहनों को, महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि मुझ जैसे नहीं, मुझसे भी बेहतर बनिए और बहुत बोल्ड बनिए। पहला, अपने डिसीजंस लेने की शक्ति रखिए। दूसरा, जो आपने डिसीजंस लिए हैं उन पे काम कीजिए। देखिए, बिना सैक्रिफाइस के कोई प्रगति नहीं मिलती, कोई समृद्धि, सम्मान नहीं मिलता। तो आपको भी अगर सब कुछ चाहिए तो आपको भी सैक्रिफाइसेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। शिद्दत से काम कीजिए। तीसरा, अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, फाइनेंशियली इन्वेस्ट कीजिए, अपनी सेविंग्स बनाइए ताकि आप एक इंडिपेंडेंट महिला के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें। चौथा, अपने परिवार और अपने आसपास की ऑर्गेनाइजेशन और सारी अपने संबंधों को समझदारी से चलाइए, क्योंकि ये याद रखिए कि बच्चा होना तो आसान है, लेकिन अगर आप एक महिला हैं तो आपको एक जिम्मेदार महिला के रूप में आगे आना होगा, एक बच्ची के रूप में नहीं, क्योंकि तभी आपको सम्मान मिल पाएगा। और लास्टली, स्टे हैप्पी। सबका ख्याल रखिए लेकिन साथ में अपना ख्याल जरूर रखिए। स्टे हैप्पी। तनु जी, हमें भी गर्व होता है कि आज हमारे समाज की महिलाएं कहीं किसी से पीछे नहीं है। आज से 50 साल पहले जहां वो पर्दे में होती थी, घूंघट में होती थी, न जाने कितने बंधनों में बंधी हुई होती थी, क्वालिटी उस समय भी उनमें थी, गुण उस समय भी उनमें थे, पर उन्हें बंधन में बांध दिया जाता था। आज हमारे समाज की महिलाएं बहुत आगे कर रही हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण तनु जैन है। तनु जैन, आपने वाकई अपने साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बनाई है। वह जिंदगी अनकही बात ललित के साथ में आप शामिल हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आपने मुझे इस बाहर जिंदगी के प्रोग्राम में बुलाया और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम आप ये कर रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग लोगों की जिंदगी से आप उनकी अनकही बातें ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती हैं। और किसी व्यक्ति को कभी किसी मौके पे, जिंदगी के किसी मुकाम पे अगर एक इंस्पिरेशन मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। आपने मुझे इसमें भाग लेने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।